जी हाँ दोस्तों, आ गए हम आपकी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जीएस के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि एलईडी का आविष्कार निम्न में से किसने किया। ठीक है, एलईडी का आविष्कार निम्न में से किसने किया। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निक होलोन्याक ने करा था। ठीक है, एलईडी का आविष्कार कब किया था, तो उन्होंने 1962 ईस्वी में करा था। ठीक है दोस्तों, 1962 में एलईडी का आविष्कार निक होलोन्याक ने करा था। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट। ठीक है, इसको भी याद रखिए। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग, उसके बाद होता है डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है एलईडी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्षा की अम्लता। ठीक है, वर्षा की अम्लता किससे मापी जाती है। वर्षा की अम्लता किससे मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच मीटर द्वारा मापी जाती है वर्षा की अम्लता। ठीक है, और अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है, यानी कि क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी मापा जाता है। ठीक है, करंट मापा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुदाब को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो वायु में जो आर्द्रता होती है यानी कि नमी होती है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो वर्षा की अम्लता किससे मापी जाती है, तो पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम निम्न में से क्या है। ठीक है, उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम निम्न में से क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, उड़ान अभिलेख को इसका तकनीकी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ के द्वारा दोस्तों झूठ जो व्यक्ति बोले जाते हैं उनका टेस्ट होता है तो पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत बल्ब के, ठीक है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक किसे माना जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन को। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन को दोस्तों विद्युत बल्ब का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन किसके द्वारा होता है। ठीक है, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनेमो में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वह किस तरह से होता है या फिर किसके द्वारा होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, रुडोल ने करा था। ठीक है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो रुडोल ने किया था डीजल इंजन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है या फिर एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है दोस्तों, 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, 10 के घाते 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, 10 के पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1921 में दिया गया था। ठीक है, 1921 में दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए इसका वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है वाट मीटर, ऑप्शन सी है अमीटर और ऑप्शन डी है अनीमोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता निम्न में से किससे मापी जाती है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता निम्न में से किससे नापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को
मापा जाता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, ठीक है, निम्न में से सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं डेवी, ठीक है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन हैं, डेवी हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार या फिर खोज किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था, ठीक है, जिलेट ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो एक पिकोग्राम बराबर दोस्तों होता है 10 के पावर माइनस के 12 ग्राम, ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस के 12 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, ऑप्शन ए है रडार का, ऑप्शन बी है टेलीफोन का, ऑप्शन सी है रेल इंजन का और ऑप्शन डी है बल्ब का, ठीक है। तो ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूल और रुस्क ने किया था, ठीक है, नूल और रुस्क ने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, नूल और रुस्क ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा का, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी द्वारा परिवर्तित करा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हवाई जहाज़ का आविष्कार निम्न में से किसने किया था, ठीक है, हवाई जहाज़ का आविष्कार निम्न में से किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था, ठीक है, हवाई जहाज़ का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अश्व शक्ति यानी कि एचपी यानी कि हॉर्स पावर, ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितने होते हैं, कितने वाट होते हैं, ठीक है, तो एक अश्व शक्ति यानी कि एक एचपी बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है, एक एचपी बराबर 746 वाट, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस का 10 मीटर, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो गैलीली ने करी थी, ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है, ठीक है, स्कूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉड शॉ को माना जाता है स्कूटर का आविष्कारक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रॉड शॉ को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो तापक्रम मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापक्रम मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गैस इंजन की खोज किसने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से गैस इंजन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी। ठीक है, गैस इंजन की खोज किसने किया था, तो डैमलर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डैमलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति इनमें से कौन है। ऑप्शन है इसका पास्कल, बी है हालरिथ, सी है बेबेज और डी है लेबनीज। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक के रूप में यानी कि पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य इनमें से क्या है। ठीक है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य इनमें से क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मैनोमीटर के द्वारा इनमें से किसकी माप की जाती है। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा इनमें से किसकी माप की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनोमीटर के द्वारा इसकी माप करी जाती है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप करी जाती है। ऑप्शन है इसका क्या, गैसों के दाब का। ऑप्शन बी है सतह पर तेल का दबाव। ऑप्शन सी है द्रवों का घनत्व और ऑप्शन डी है वायु दाब। ठीक है, तो वायु दाब तो होगा नहीं। ठीक है, इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन में 10 के पावर माइनस के 6 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर माइनस का 6 मीटर होता है। मिलते हैं किसी अन्य और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका पेपर अच्छा हो।